राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 249। मालिक के दरबार में सिवाय भक्त के और कोई दखल नहीं पा सकता है। जितने ऋषि मुनि योगी यति ज्ञानी सन्यासी परमहंस हुए और अपने मत के पूरे भी थे, पर उनको मालिक के दरबार में दखल नहीं मिला, क्योंकि अहंकारी थे और निगुरे। उनको संत सद्गुरु नहीं मिले। और इस वक्त में जो लोग उनके ग्रंथ पढ़कर अपने को पूरा ख्याल करते हैं और जैसी करनी उन लोगों ने करी उसका चौथा हिस्सा भी नहीं करते और संत सद्गुरु की निंदा करते हैं, वह कैसे उस दरबार में दखल पावेंगे। अब सबको चाहिए कि इस बात को निश्चय करके माने कि जो संत सद्गुरु की भक्ति करते हैं वह कुल मालिक की भक्ति करते हैं, क्योंकि पूरे सद्गुरु अपने वक्त के में और कुल मालिक में भेद नहीं है, दोनों का एक रूप है। वचन 250। जिसको पूरे सद्गुरु मिले और वह उनकी सेवा और सत्संग और प्रीत और प्रतीत भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सद्गुरु गुप्त हो गए और इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कुछ अंतर में नहीं खुला, तो जो उसको चाह है कि मेरा काम पूरा होवे, तो जो सद्गुरु के बनाए हुए सद्गुरु मिले तो उनमें वैसी ही प्रीत और प्रतीत और उनकी सेवा और सत्संग करे और सद्गुरु पहले को उन्हीं में मौजूद समझे, क्योंकि शब्द स्वरूप करके संत सद्गुरु और संत एक ही हैं, दो नहीं हैं, और देह स्वरूप करके दो दिखलाई देते हैं। और पिछलों का अकीदा यानी मानता इस सबब से बेफायदा है कि उनसे प्रीत नहीं हो सकती, न तो उनको देखा है न उनका सत्संग किया, और जो सद्गुरु मिले नहीं तो उनके चरणों में प्रीत नहीं हो सकती। इस वास्ते अनुरागी यानी शौकीन सेवक को चाहिए कि सद्गुरु प्रत्यक्ष से यानी अपने वक्त के से प्रीत करे और उनमें और सद्गुरु पहले में सिवाय देह स्वरूप के भेद और फर्क न करे और अपना काम पूरा करवावे। और जो उसे चाह अपनी तरक्की की नहीं है, तो सद्गुरु पहले की प्रीत और प्रतीत दिल में रखे हुए उन्हीं का ध्यान और जो युक्ति उन्होंने बताई है उसका अभ्यास करे जावे। अंत को वे सद्गुरु उसी रूप से उसका कार्य जिस कदर होगा उस कदर करेंगे, पर पूरा कार्य नहीं होगा, फिर उसको जन्म धारण करना पड़ेगा और फिर सद्गुरु मिलेंगे, तब उनकी भक्ति और सत्संग करके कार्य पूरा होगा। जब सद्गुरु वक्त गुप्त होते हैं, वह उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आ समाते हैं और बेदस्तूर जीवों का कार्य करते रहते हैं। और जब मौज ऐसी कार्रवाई की नहीं होती है तब अपने धाम में जा समाते हैं। इस वास्ते सेवक अनुरागी को ऐसे सद्गुरु में फर्क न करना चाहिए, मगर जो सिर्फ टेकी सेवक हैं वह सद्गुरु दूसरे की भक्ति में नहीं आवेंगे। इस वास्ते उनका कार्य भी जिस कदर की सद्गुरु पहले के रूबरू हो गया होगा उसी कदर होगा, आगे तरक्की और दुरुस्ती नहीं होगी। वचन 251। जिस शख्स को कि शुरू में ऐसे गुरु मिले कि जिनको शब्द का भेद मालूम नहीं है और फिर सद्गुरु शब्द भेदी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को छोड़कर सतगुरु की शरण लेवे। कौल झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजे बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। बल्कि उस गुरु को भी मुनासिब है कि अपने चेले के साथ सतगुरु की शरण में आवे और उनसे अपने जीव का उद्धार करवावे। वचन 252।
जिसको शब्द भेदी गुरु मिले पर वे अभी पूरे नहीं हैं, अभ्यासी हैं, और फिर उसको पूरे सतगुरु शब्द मार्गी मिले तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को पूरे सतगुरु में दाखिल समझकर सतगुरु की शरण लेवे, और उसके गुरु को भी जरूर है कि वह भी चेले का संग देवे और सतगुरु की शरण लेवे। और जो वे ईर्ष्यावान या अहंकारी हैं तो वह शरण में न आवेंगे, तो चेले को चाहिए कि उनसे कुछ गरज और मतलब न रखे और आप पूरे सतगुरु की शरण में आवे। वचन 253। जबकि सतगुरु को तुम मालिक कह चुके तो फिर और मालिक कहाँ से आया कि जिसको तुम मानते हो और बड़ा समझते हो? तुम्हारे तो एक सतगुरु ही मालिक है। देह रखकर जो स्वरूप दिखलाया है पहले इसी से काम होगा। दूसरा स्वरूप उनका सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी का स्वरूप है, और वही तुम्हारे सच्चे बादशाह हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग। वचन 25वां। अभ्यास में तरक्की की परख और पहचान और वर्णन उन संयमों का जिनसे अभ्यास दुरुस्त बने। बाजे सत्संगी ऐसा ख्याल करते हैं कि उनको किसी कदर अरसे यानी 2-4 वर्ष राधा स्वामी मत में शामिल होकर थोड़ा बहुत अभ्यास करते गुजर गए, पर उनको अभी कुछ अंतर में खुला नहीं या कुछ तरक्की अभ्यास की मालूम नहीं होती। जवाब इसका ये है कि यह ख्याल इन सत्संगियों का दुरुस्त नहीं है। उनको अपने हाल की परख नहीं है, या वे अपने पिछले और हाल की हालत और तबीयत की जांच नहीं करते, क्योंकि जो कोई सच्चे मन और सच्चे शौक के साथ राधा स्वामी मत में दाखिल होकर प्रेम के साथ थोड़ा बहुत अभ्यास 2 मर्तबा हर रोज सूरज सद्मार्ग और सुमिरन और ध्यान का कर रहा है, तो मुमकिन नहीं है कि वह राधा स्वामी दाल की दया से खाली रहे, यानी उसको थोड़ा बहुत रस और आनंद भजन और ध्यान का न आवे। रोशनी और माया के चमत्कारों का नजर आना वह भी एक किस्म की दया में दाखिल है, और उससे किसी कदर तरक्की अभ्यास की पाई जाती है। पर अभ्यासी को मालूम होना चाहिए कि सफ़ेद रोशनी का चांदनी के माफिक खिले हुए नजर आना, या 5 रंग की रोशनी जुदा जुदा दिखाई देना, या सूरज और चांद और तारों का नजर आना तरक्की का निशान है। मगर जो मकानात या बागात या सूरतें मर्द और औरत की नूरानी नजर आवें, इनसे ज़्यादा मन लगाना या अटकाना नहीं चाहिए, और न उनके बार बार नजर आने की ख्वाहिश करना चाहिए, क्योंकि यह कैफियतें वक्त गुजरने अभ्यासी के मन और सूरत की खास मुकामों के ज़रूर दिखलाई पड़ेंगी और जल्द गायब भी हो जाएंगी। असली तरक्की का खास निशान यह है कि अभ्यासी को भजन और ध्यान में थोड़ा बहुत रस और आनंद आवे, यानी मन थोड़ा बहुत निश्चल होकर अभ्यास में लगे और शब्द पहले मुकाम का दिन दिन साफ और नज़दीक सुनाई देने लगे, और वक्त अभ्यास के मन और सूरत किसी कदर रसीले होकर निश्चल होते जावें, और कभी कभी इस कदर अंतर में लग जावें कि इस तरफ की खबर और सुध न रहे। ऐसी हालत बगैर मन और सूरत के सिमटाव के या
थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ चढ़ने और चलने या स्वरूप के मिलने के नहीं हो सकती है। फिर जिस किसी की ऐसी हालत रोजमर्रा या कभी कभी होती है तो समझना चाहिए कि उसको राधा स्वामी दयाल जैसा जैसा उसकी चाल के मुआफिक मुनासिब समझते हैं तरक्की देते जाते हैं, यानी सिमटाव और चढ़ाई उसके मन और सूरत की करते जाते हैं और उसका नशा भी उसको अपनी दया से थोड़ा बहुत हजम कराते जाते हैं। नहीं तो इस कदर रस पाकर बहुतेरे अभ्यासी मस्त होकर घर बार और कारोबार छोड़ने को तैयार हो जावे। की लिखी हुई हालत की पहचान कम होती है तो सबब इसका यह है कि उस अभ्यास को गुनावन यानी ख्यालात अक्सर भजन और ध्यान में सताते और विघन डालते रहते हैं। इस वास्ते उसको चाहिए कि वह अपनी 1 या 2 वर्ष गुजरी हुई पहले की हालत तबीयत को साथ अपनी हाल की हालत के मुकाबला करे, तो जो वह सच्चा सत्संगी और सच्चा अभ्यासी है तो उसको उसके घर वालों को इस कदर जरूर मालूम पड़ेगा कि पहले की निस्बत उसकी तबीयत संसारी लोगों के संग में संसारी व्यवहार और कारोबार गैर जरूरी और गैर मामूली में कम लगती है और दुनियावी ख्यालात भी उसके दिन दिन कम होते जावेंगे और फिजूल और गैर वाजिब चाहें और तरंगें दुनिया के भोगों और मामले की कम होती जावेंगी और सत्संग और वाणी और वचन में और भी गुरु और साध और सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत पहले से किसी कदर ज्यादा होती जावेगी। जो ऊपर की लिखी हुई हालत किसी अभ्यासी सत्संगी को 1 या 2 वर्ष के अभ्यास के बाद मालूम पड़े तो फिर इससे ज्यादा और सबूत दया और तरक्की का क्या चाहिए। असल मतलब राधा स्वामी मत और उसकी जुक्ति के अभ्यास का यह है कि दुनिया की मोहब्बत और चाह दिन दिन कम होवे और मन और सूरज सिमट कर किसी कदर ऊपर की तरफ चढ़ने लगें और अंतर में थोड़ा बहुत रस लेने लगें, क्योंकि बगैर सिमटाव और चढ़ाई के हालत मन और इंद्रियों की कभी नहीं बदल सकती है। पर मालूम होवे कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल अंतर्जामी सबके हाल और ताकत को खूब जानते हैं और उसके गृहस्थी कारोबार और रोजगार की संभाल के साथ जिस कदर उसकी ताकत हाजमे की देखते हैं उसी कदर उसके मन और सूरत का सिमटाव और चढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते हैं। जो कोई जल्दी के वास्ते अर्ज या फरियाद करे और उस जल्दी में उसके किसी काम का हर्ज या जिस्मानी तकलीफ का अंदेशा है तो ऐसी अर्ज या फरियाद को फौरन नहीं सुनते, पर आहिस्ता आहिस्ता मुनासिब वक्त पर उसको बख्शिश जरूर देवेंगे और उसके साथ ताकत हाजमे की भी बख्शेंगे। एकाएक दया होने में आदमी मस्त और बेहोश होकर और दुनिया के कारोबार और कुटुंब परिवार को बिल्कुल छोड़कर मजलूम और फकीरों की हालत सरगर्दा करता फिरेगा और अपनी आइंदा की तरक्की को आप बंद कर देगा, क्योंकि ऐसी हालत में फिर दुरुस्ती से अभ्यास नहीं बन पड़ेगा। इस वास्ते तरक्की बंद हो जाएगी।